प्रियॉन दो प्रकार का था। पहला का नाम था अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स था, और दूसरा कौन था बोलो, बीटा शीट था, बीटा शीट था। बताओ अल्फा हेलिक्स को संकेत बताइए, PRPC, PRPC। बताओ ये अगर शरीर में उपस्थित होगा तो रोग होगा कि नहीं होगा, मतलब रोग नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर हमारे शरीर में प्रियॉन, अगर हमारे शरीर में प्रियॉन अल्फा हेलिक्स के रूप में पाया जाए तो कहेंगे कि कोई रोग नहीं है। अगर वही प्रियॉन बीटा शीट के रूप में, बीटा शीट के रूप में, आप बताइए इसका संकेत बताइए, PRPSC के रूप में रहे तो कहेंगे कि कोई ना कोई रोग है, मतलब रोग है। बताए थे ना। तो इसका हम जांच कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से अपना घरे, जांच करके आएगा गार्जियन का कि रोग जांच हो रही है, MRC हो रही है, मतलब ECR हुआ है, टेस्ट हुआ है, ब्लड टेस्ट हुआ है, ये सब टेस्ट होता है ना। तो आप किसी को दिखाने की आवश्यकता क्या है अभी तो लोग, लेकिन दिखाना, क्योंकि अभी सब चीज के बारे में तो लोग को जानकारी उतना भी नहीं है कि कितना % में क्या रहेगा तो कि कौन सा रोग होगा, समझ, ये सब जानकारी अभी नहीं। ये सब जानकारी तुमको हम बता देते हैं जब जंतु विज्ञान हमको पढ़ाने दीजिए। ये ऐसा चैप्टर है, हमारी ऐसा किताब है कि एगो देता है जंतु विज्ञान तो एगो देता है पादप विज्ञान। और लड़का इतना कमजोर है, बिहार बोर्ड वाला मैंने परिस्थिति ऐसा है कि अगर हम बांटना शुरू कर देंगे ना कि जूलॉजी अलग है, बॉटनी अलग पढ़ाएंगे, अभी जूलॉजी चलेगा तो जूलॉजी वैसे बांटेंगे ना, तो कोई है चैप्टर पढ़ना चौथा में जूलॉजी, तो कोई चैप्टर पढ़ना है 8वां में, अब वैसे उछाल कूद के पढ़ाएंगे ना तो लड़का कहेगा कि इसका मतलब है कि बढ़िया से पढ़ाने नहीं आता है, ऐसे लोग करता है। तो यही चीज आपको पढ़ोगे जब ग्रेजुएशन में जाओगे ना, इंटर के बाद, तो ओकरे में बांट दिया जाता है जूलॉजी और बॉटनी। तो जब चैप्टर हम जूलॉजी पढ़ाएंगे ना, तब ये लगभग आपका 12 के बाद, मैंने 12 चैप्टर से जो जूलॉजी स्टार्ट होता है वहां से जब पढ़ाना शुरू करेंगे तब 5-6 को चैप्टर जब हम पढ़ा देंगे ना, तब तुमको ये सब चीज का ज्ञान हो जाना चाहिए कि रक्त को, जैसे मान लिया कि हाथ कट जाता है, हाथ कटे है, या मान लिया कि कोई ब्लेड मार दिया, चाहे कैसे रगड़ा के खून गिर रहा है, वो तो होवे करता है, तो खून के अपना एजा पड़ी तरहथी पर रखिए यहाँ पे ब्लड को, और ऐसे ऐसे करके थोड़ी देर ऐसे करोगे ना, तब फिर देखना, मतलब थोड़ी देर के बाद इसमें लसिका आ जाती है, मतलब चिप चिप लगेगा। तो जिसका स्ट्रॉन्ग चिपचिपा होता है, मैंने बहुत कस के सट रहा है, तो समझो कि उसका खून बहुत ही बढ़िया है, लेकिन भविष्य में उसको चिनिया रोग पकड़ेगा, डायबिटीज जिसको कहते हैं। अब उसको, हाँ मैंने खाना मैंने सबसे बढ़िया है, मन उसमें कोई रोग नहीं है, लेकिन भविष्य में उसको डायबिटीज पकड़ सकता है, अभी हो या ना हो, लेकिन डायबिटीज पकड़ सकता है, क्योंकि उसमें जो है लसिका की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, अब व्यक्ति कैसा खाना खाए, तो जैसे करेला है, चाहे साग सब्जी जो है ना, करेला का सब्जी है, भुजिया है, सब ज्यादा खाए, जिससे वो कंट्रोल हो सके। मैंने पहले ही से तैयार हो जाइए। नींबू है, नींबू देखे हैं, कागजी नींबू, तो कागजी नींबू कहते कि ना देखिए, बता भाई, ये सुनो ना, अरे वो सब बता रहे, बड़ी फायदे की चीज है जी। कागजी नींबू लीजिए, कागजी नींबू, आप सुन लो, कहीं कहीं देखा होगा तो सत्तू गराता है ना, पीते वजह पर सत्तू जो है नींबूया गाड़ के नींबूया को बीग देता है, वो बीगिए मत। अब पहले बहुत ज्यादा बिका जाता था, आप लोग जो जानकारी हो चुका है ना, तो आप लोग बिकते नहीं है। वो नींबू को लाइए, नींबू को छत पर एकदम फर्स्ट क्लास के सुखा दीजिए उसको, आज सुखा के इतना सुखा दो, मतलब बहुत ज्यादा सुखाइए उसका, सुखा करके फिर उसको उला दीजिए। उलाना मतलब समझ रहे हैं ना, आगे में उसको उलाइए और उला करके उसको फिर महीन चूर्ण बना लीजिए, और उसमें काला जो नमक होता है, काला जिसको बिटनून आप कहते हैं, काला नमक के साथ उसका मिश्रण बना लीजिए मैदा की तरह एकदम। आप कुछ मत कीजिए, सुबह उठिए ना तो थोड़ा सा रख करके फाँक जाइए, शाम में चलिए, शाम में फाँक, मतलब जब इच्छा करे नमकीन का, जब उसको लेकर के फाँक जाइए, समझ गए। अब जैसे ही फाँकिएगा तो आपके अंदर से भूख लाएगा, आज चिनिया रोग को कंट्रोल कर देता है, मैंने होने नहीं देता, अब भूख बड़ी ज्यादा लाएगा। चल ये दो तो क्लियर हो चुका है, प्रियॉन क्लियर हो गया, और कहता था वो लास्ट है बिरियॉन, लास्ट ही ना बताए हैं बिरियॉन। तब बिरियॉन जो है कहता है कि जब विषाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, जब कोई विषाणु शरीर के अंदर प्रवेश करके अटैक करता है, एक विषाणु जो है शरीर के बाहर से ही अटैक करता है, तो बताओ किस परिस्थिति में हम विषाणु को बिरियॉन कहेंगे। जब जीवाणु या विषाणु शरीर के बाहर होता है तो हम इस रूप को क्या कहेंगे, बिरियॉन कहते हैं। लास्ट हो गया था, अब हम चैप्टर शुरू कर लेते हैं जी। चैप्टर का नाम है 8वां चैप्टर, नंबर 9।